हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर को पढ़कर कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अफबाउ प्रिंसिपल में वो ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है और किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है। अफबाउ ने इसके बारे में क्या बताया और इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट 2019 में एक सवाल था, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर अफबाउ प्रिंसिपल का वो है, पहले हेडिंग दे देते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ अफबाउ प्रिंसिपल, देखिए अफबाउ प्रिंसिपल हमें यह बताएगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, और इस ऑर्डर को हम लोग को रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले रखना है और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में रखना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना, छोटा से बड़ा की तरफ। तो पहले देखते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस एल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? n प्लस एल वैल्यू। देखिए यही वैल्यू से काम बात समझ में आ जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट नीट का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या है? जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस याद रखना। n प्लस एल वैल्यू जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा, और n प्लस एल वैल्यू जिसका कम उसका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, n तो आप जानते हैं एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ये वैल्यू जरूर याद रखना है कि l बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? s सबशेल को। l बराबर 1 बता चुके हैं p सबशेल को। अगर आपने हमारा क्वांटम नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, हमने उसमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ाया है कंप्लीट। तो l बराबर 1 होगा वो p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, l बराबर 2 होगा तो उसे d सबशेल कहते हैं, और l बराबर 3 होगा तो उसे f सबशेल कहते हैं। ये वैल्यू जरूर याद रखना पड़ेगा l के लिए। तो ये l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2 और l बराबर 3 हो गया। तो अभी हमने क्या कहा? जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 1s और यहाँ लिख दिया 2s, तो आपसे पूछा जाए किसकी एनर्जी ज्यादा, तो सबसे पहले देखें ये जो 1 है वो n कहलाता है, मतलब n कितना है? 1 है प्लस, और s ऑर्बिटल में l का वैल्यू क्या होता है? 0, तो n प्लस एल वैल्यू क्या आ गया? इसका 1 आया। अब देखिए इसमें n का वैल्यू क्या है? 2। s ऑर्बिटल में l का वैल्यू क्या होता है? 0, तो n प्लस एल 0 बराबर कितना हो गया? 2। तो बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसका। n प्लस एल वैल्यू इसका ज्यादा है, मतलब इसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? 1s से, मतलब 1s इज लेस देन 2s। बात समझ गए आप? मतलब n प्लस एल वैल्यू देखना है, जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे 3s, ठीक है, और ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? 3p। अब आपसे पूछा गया किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है। तो देखिए यहाँ पर ये n का वैल्यू कितना हो गया? 3, और s में l का वैल्यू क्या होता है? 0, तो आगे आ गया 3, और ये देखिए 3, n का वैल्यू 3, और p में l का वैल्यू क्या होता है? p में l का वैल्यू 1 होता है, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4। तो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, 3s प्लस 3p। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मतलब जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। ये तो पहला कंडीशन। मान लीजिए किसी कंडीशन में n प्लस एल वैल्यू बराबर हो जाता है, बस दूसरा रूल क्या है? आसान है, दूसरा भी रूल सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई रूल सुना 4d और 5p, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। चलिए इसमें n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू कितना है? 4। d में l का वैल्यू कितना होता है? d सबशेल में l का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5p है, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 5, और p का वैल्यू बताओ। p में l का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6। दोनों का n प्लस एल वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। नोट कीजिए, जब n प्लस एल वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? जिसका n ज्यादा है।
जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब 5p का एनर्जी ज्यादा होगा किससे, 4d से। समझ गए आप? तो इस तरह से हम लोग अफवाह प्रिंसिपल का एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि n प्लस एल वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और जिस कंडीशन में n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो कौन ज्यादा होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n ज्यादा होगा। जिसका क्या ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड नीट 2019 में सवाल किया गया था। क्या किया गया था, देखिए ध्यान से सुनना। नीट 2018 में नीट 2019 में 4 ऑर्बिटल दिया गया था। एक था 4d, 5p और 5f और 6p। ये 4 ऑर्बिटल है। इसको बोला गया था आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे नीट 2019 का, देखिए बहुत आसान है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले 4d, मतलब 4d में n प्लस एल वैल्यू कितना है, जरा दिमाग लगाइए। n कितना है इसका 4, और d में l का वैल्यू कितना होता है 2, 4 तो कितना हो गया 6। बताओ 5p में कैसे निकालेंगे 5, बताइए आप। 5 प्लस p में l का वैल्यू कितना होता है 1, कितना आ गया 6। अब बताओ 5f में कितना आएगा, ये हो गया n का वैल्यू 5, और f ऑर्बिटल में l का वैल्यू कितना होता है 3, 5 3 कितना हो गया 8। अब आया 6p, बताओ 6p में कितना आएगा, n का वैल्यू 6, और p ऑर्बिटल में l का वैल्यू कितना होता है, p में l का वैल्यू 1 होता है। तो आ गया 6 और कितना हो गया 7। तो ये तो वैल्यू निकालिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से ना। डिक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। कहाँ, सबसे छोटा से बड़ा की तरफ। बताइए इसमें सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर से है ना, मतलब सबसे बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था इसे। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है तो 5f। उससे बड़ा कौन है 6p। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो हम क्या करते हैं, जिसका n ज्यादा होता है वो बड़ा होता है। तो पहले कौन लिखागा 5p वाला, उसके बाद क्या आएगा 4d। तो ये आपका आंसर हुआ। किस ऑर्डर में सजाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा 5f, उसके बाद 6p, और इन दोनों में बड़ा कौन 5p होगा, उसके बाद क्या होगा 4d। क्योंकि इसका n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो n प्लस एल वैल्यू में सेम में कौन सा कंडीशन लगता है, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा थी 5p की, तो पहले ये आएगा और बाद में ये, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। डिक्रीजिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो ये बड़ा हुआ और ये क्या हो गया छोटा होगा। तो समझ गए सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें 5f, उसके बाद 6p, 5f से छोटा कौन है 6p, और उसके इन दोनों से छोटा कौन है 5p, और क्या है सॉरी ये किस ऑर्डर में से आना था आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से आना था। तो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आ गया। सबसे पहले कौन आएगा 5f, उसके बाद कौन आएगा 6p, उसके बाद क्या आएगा 5p, उसके बाद क्या आएगा 4d। ये आपका नीट का सवाल था, ठीक है। यही आपका एनर्जी कॉन्सेप्ट था।